अमेरिका का सदर जो बाइडेन और भारत का वजीर आजम नरेंद्र मोदी एक दूसरे के हाथ पे हाथ रखे एक नए मुआहदे का ऐलान करते हैं। इंडियंस हो, हिंदूज हो, बाहर के मुल्कों में जाते हैं, वहां पे रच बस जाते हैं, इंटीग्रेट हो जाते हैं। उनके कई तो कल्चर्स ऐसे हैं जो वहां पे उनके नेटिव से भी आगे सबकत ले जाते हैं, यानी उनसे भी ऊपर चले जाते हैं। लेकिन एक कम्युनिटी ऐसी है जिसका काम है रोना धोना, शोर शराबा मचा। तो मोहम्मद बिन सलमान का ना आना और उनका फिर एक दिन इंडिया में रह जाना, सर इसके हवाले से आप कैसे देखते हैं? पाकिस्तान में बहुत सारे जो क्वार्टर्स हैं वो बड़े परेशान हैं कि शायद हमें वो जो $25 अरब मांग रहे थे उस पर स्नब कर दिया गया। इसमें भारत सफ़े अव्वल पे है जिसको हर तरह से कनेक्टिविटी मिलेगी, और दूसरी तरफ पाकिस्तान पूरी दुनिया में इग्नोर कर दिया गया है। तुम्हें इतना पसंद है अपने मुल्क, तो अपने मुल्कों में जा मरो, वहां पे क्यों नहीं जाते? वहां से भाग के तुम यहां पर आते हो और यहां पर आके अपने असूल लागू करने की कोशिश करते हो। तुम्हारे असूलों की वजह से तुम लोगों के मुल्कों के जो गंदे हालात हैं वो इसी वजह से हैं। तो ये स्वीडन में ये कर रहे हैं, फ्रांस में जुलाई में उन्होंने क्या किया सब आपको सामने पता है। पूरी दुनिया में, पूरा यूरोप जो है इस वक्त बुरे तरीके से जल रहा है। आपके लाहौर से 100 किलोमीटर के फासले पे क्या मौजे हो रहे हैं दुनिया के। वहां पे दुनिया की लीडरशिप फ्यूचर की बातें हो रही हैं, एशिया की बातें हो रही हैं, नए जो अलायंस हैं वो बन रहे हैं। और आप अपने बच्चों को रखना चाहते हैं उर्दू ट्वीटिंग के ऊपर, आप रखना चाहते हैं कि उनको कहते हैं ये सियासत नहीं जिहाद है। इससे आगे क्यों नहीं जाना चाहते? दुनिया की सबसे बड़ी आबादी, दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत और अब तरक्की करने में भी दुनिया में सबसे तेज मुल्क भारत बन रहा है। पाकिस्तान से अब भारत का कोई मुकाबला नहीं रह गया। भारत अब चांद तारों पे लिटरली कमंद डाल रहा है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है पाकिस्तानी मीडिया से जुड़ी हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों, हम जब भी पाकिस्तानी मीडिया से जुड़ा कोई वीडियो देखते हैं तो उसमें हम अक्सर देखते हैं कि भारत को लेकर आपस में ही कंपैरिजन किया जाता है और बताया जाता है कि भारत की फॉरेन पॉलिसी किस प्रकार से आगे बढ़ रही है, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी किस प्रकार से पीछे की तरफ जा रही है, भारत में किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट हो रही है, भारत आगे बढ़ रहा है और पाकिस्तान किस प्रकार से जो है पीछे जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर जो इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है उसको लेकर और भारत की तरक्की को लेकर हमेशा बातें की जाती हैं। उसी कड़ी में जुड़ी आज की यह मज़ेदार वीडियो में आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप पूरी जरूर देखना। ओरिजिनल वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, चेकआउट जरूर करें, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पूरी दुनिया की नजरें दुनिया की इस ताकतवर तरीन पिक्चर पर हैं। यह तस्वीर आप देखें, आज की तारीख में इससे ज्यादा ताकतवर तस्वीर आपको नजर नहीं आएगी। जब सऊदी अरब का बादशाह मोहम्मद बिन सलमान, अमेरिका का सदर जो बाइडेन और भारत का वजीर आजम नरेंद्र मोदी एक दूसरे के हाथ पे हाथ रखे एक नए मुआहदे का ऐलान करते हैं। यह मुआहदा किस तरह से सब कुछ तब्दील कर देगा, भारत को अरब ममालिक से गुजार के यूरोप तक राहदारी फराहम करेगा, ये मवासलात, एनर्जी, हर चीज का कॉरिडोर बनेगा। ये चीन के BRI को काउंटर करने के लिए तैयार किया गया है। इसमें भारत सफ़े अव्वल पे है जिसको हर तरह से कनेक्टिविटी मिलेगी, और दूसरी तरफ पाकिस्तान पूरी दुनिया में इग्नोर कर दिया गया है। पाकिस्तान का किसी अहम मुआहदे में किसी जगह भी कोई नाम ना है और ना होगा। मैं आपको एक और चीज बताता चलूं कि ये मुआहदा उस वक्त हो रहा है जब भारत ने रूस की मजम्मत करने से इनकार कर दिया, यूक्रेन के साथ इजहार यकजहती तक करने से इनकार कर दिया। आपको पता है कि G20 कॉन्फ्रेंस जो भारत में हो रही है उसमें जो जॉइंट एलामिया है उसमें किसी जगह भी रूस की मजम्मत नहीं की गई नाम लेके। आपको याद दिलाता चलूं कि इमरान खान की हुकूमत गिराने की एक बड़ी वजह यह भी थी कि इमरान खान रूस के मामले में न्यूट्रल रहना चाहता था। और नरेंद्र मोदी जो है उनके बारे में कहा जा रहा है, पाकिस्तान में तो खैर दिखाया नहीं गया, यहाँ पे ब्लैकआउट था G20 के हवाले से, लेकिन ग्लोबली काफ़ी ज़्यादा एक जो है उसका इम्पैक्ट पड़ा है कि इसके क्या हो सकता है। और ये हमें बता दें कि ये इस वक्त जो मोहम्मद बिन सलमान का ना आना और उनका फिर एक दिन इंडिया में रह जाना, सर इसके हवाले से आप कैसे देखते हैं? पाकिस्तान में बहुत सारे जो क्वार्टर्स हैं वो बड़े परेशान हैं कि शायद हमें वो जो $25 अरब मांग रहे थे उस पर स्नब कर दिया गया। सर व्हाट डू यू थिंक? चीमा साहब, मैं ना सिर्फ मोहम्मद बिन सलमान साहब के बारे में बात करना चाहूंगा, बल्कि मैं बात करना चाहूंगा कि हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब की जो स्टेटमेंट है इस वक्त वो भी बड़ी डिस्कस हो रही है। वो कहते जी अगर मैं होता तो G20 आज पाकिस्तान में होती। मैं ये बताना चाहूंगा कि
हमारी लीडरशिप जिन्होंने पाकिस्तान को इस मुसीबत से निकालना है, वो अब वही होमवर्क करके बात नहीं करते। मैं परेशान हो गया हूं उनकी स्टेटमेंट सुन के। अब मैं पहले मोहम्मद बिन सलमान साहब के बारे में बात करना चाहूंगा कि उन्होंने एक्स्ट्रा टाइम गुजारा है और स्टेट विजिट पर थे और 8 कॉन्ट्रैक्ट साइन किए जिनमें एक रिफाइनरी है, और जिसपे मुझे एक सख्त तशवीश है कि जो रिफाइनरी आपके ग्वादर के पास लग रही थी कि वही तो नहीं उठा के उन्होंने उनको दे दी। एक तो ये फिक्र है मुझे। और दूसरा आपने जो फरमाया है, हमारा जो इकोनॉमिक रोड मैप था जिसमें 25 बिलियन इनका था, 25 यूएई वालों का था, शायद वो भी तो नहीं, वो गुम हो गया वो। तो हम फिर किधर जाएंगे? हमारे बच्चे तो लंदन में बैठे हैं जिन्होंने आगे समर की विंटर की शॉपिंग करनी है, जैकेटें बड़ी महंगी हो गई हैं इन्फ्लेशन की वजह से, टोरंटो में ट्यूशन फीसें देनी है बच्चों की। वो क्या बनेगा सारा सिलसिला? देखिए ना, हमारे शहबाज शरीफ साहब वहां चले गए हैं, ज़ाहिर खर्चा उनका भी है। और चीमा साहब, बड़ा अफसोस वाली बात है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग तो बहुत ज्यादा साइन किए गए हैं, और बिलखसूस मैं जब इसके बारे में मिडल ईस्ट का मीडिया देख रहा था तो वो जो बयान ऑयल मोहम्मद बिन सलमान का प्रोजेक्ट है बाय 2030, उसमें इंडिया फिट आता नजर आ रहा है, हम इसमें कमजोर होते नजर आ रहे हैं। मैं यहाँ पे एक छोटा सा अपने वतन अजीज की जो माइंड सेट है, मेरे लौंडे लपाड़े जो कर रहे हैं, वो भी अर्ज करना चाहता हूं। मीम बनाए जा रहे हैं कि कहते हैं कि वो पाकिस्तान इसलिए नहीं आए, कहते हैं इमरान खान मेरा बड़ा भाई है और वो जेल में बंद है, मैंने इसलिए कैंसिल किया। मेरे बच्चे जो है वतन अजीज के जिहादी जो है, वो उनका माइंड सेट ये है। और उनकी घड़ियां बड़े भाई की बेच दी थी भाई आपने तैयब अर्दगान के साथ बैठ के गालियां निकाली थी, और जो जहाज जो सऊदीया ने दिया था उसमें बग थे, वहां भी आपने बैठ के उनको गालियां निकाली थी छोटे भाईजान को। तो वो उनको आपका क्या ख्याल है, वो भूल गए सारा कुछ? लेकिन देखें, इन सोचों से आपको आगे जाना होगा। आज आप, मेरे ख्याल में जो चीमा साहब आपने स्लाइटली एक बात मेंशन की है, मेरे लिए वो बड़ी एक काबिल तकलीफ है कि आपने G20 को ब्लॉक कर दिया। आपने उस पर कवरेज नहीं की, पाकिस्तान में अपनी कौम को नहीं दिखाया कि आपके लाहौर से 100 किलोमीटर के फासले पे क्या मौजज़े हो रहे हैं दुनिया के। वहां पे दुनिया की लीडरशिप, फ्यूचर की बातें हो रही हैं, एशिया की बातें हो रही हैं, नए जो अलायंस हैं वो बन रहे हैं, और आप अपने बच्चों को रखना चाहते हैं उर्दू ट्वीटिंग के ऊपर। आप रखना चाहते हैं कि उनको कहते हैं ये सियासत नहीं जिहाद है। इससे आगे क्यों नहीं जाना चाहते? आप दुनिया का चेहरा क्यों नहीं देखने देते हो? और खबर भी चीमा साहब कभी रुकी है? खबर भी कभी बंद कर रोक सके हैं आप? जो सोशल मीडिया का दौर है, बल्कि आपको दिखाना चाहिए था, ताकि हो सकता है हमारे भी बच्चे आगे तरक्की की तरफ जाते, कोई साइंस की बातें करते, कोई डिप्लोमेसी की बातें करते। लेकिन ये क्या आप छुपा देते हैं उनसे कि हम डॉलर नीचे आने पे कितने खुश हैं। हम कहते हैं मौजे हो रहे हैं, 100 किलोमीटर के फासले पे दुनिया के मुस्तकबिल की बातें हो रही हैं, 5G की बातें हो रही हैं, 6G की बातें हो रही हैं, और जो नया इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जिस तरीके से उसको चाइना को कंटेन किया गया, जिस तरीके से उनको चाइना का ब्रिक्स को काउंटर किया गया, अफ्रीकन यूनियन को मेंबरशिप देकर, और ये जो दूसरा जो इकोनॉमिक कॉरिडोर दिया है, मैं बताना चाहूंगा उसके पीछे लोग कौन है और क्या मुस्तकबिल है उसका। उसके पीछे सऊदी अरेबिया, यूएई और इजराइल है, तीनों स्ट्रॉन्ग। 2 कंट्रीज ऐसे हैं जिनको मैं नाम दूंगा कैश लोडेड कंट्रीज, यूएई और सऊदीज, क्योंकि रशिया के सैंक्शंस के बाद सबसे पैसा बनाया गया है ज्यादा सऊदी अरेबिया ने बनाया है तेल से, और कुवैत ने बनाया है। दे आर कैश लोडेड। और तीसरा कंट्री जो है वो टेक लोडेड है, इंटेलेक्चुअल लोडेड है वो। और चौथा कंट्री उनके पीछे जो खड़ा है, भारत है, जिसकी यूथ एपेटाइट रखती है तरक्की के लिए, पढ़ी लिखी यूथ। दे मैनिपुलेटिंग द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ग्लोबली। तो चाइना इसको किस तरह जवाब देगा? अब चाइना के हालात, उसने सबसे बड़ा उसके साथ धोखा मेरे वतन अजीज में किया गया। $26 करोड़ के वीजे खरीदे गए, 16 उन्होंने अपने प्रोजेक्ट करने थे, उसमें से एक भी नहीं किया गया। 3.5 साल आपने BRIC पैक को फ्रीजर में रखा, और उसके बाद उनके ऊपर सबसे बड़ा ये है कि दिस इज अ डेट ट्रैप फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। श्रीलंका की मिसाल सामने मौजूद है, इटली छोड़ के भागने वाला है, चाइना खुद क्राइसिस में है, रियल एस्टेट डाउन है, सप्लाई चेन रिस्टोर नहीं हुई, बड़ी कंपनियां भाग रही हैं आफ्टर कोविड-19, बिजनेस वियतनाम, मलेशिया, बांग्लादेश और भारत जा रहे हैं। अब क्या करेंगे आप? अब आप मुझे उनका तो फिक्र नहीं है भाई, वो तो देखें, उन्होंने तो सारी तरक्की बड़े थोड़े से सालों में कर ली है।
वो तो अपने मिनिस्टर्स को गोली मार देते हैं जो करप्शन में आता है। इस वक्त भी 3-4 मिनिस्टर उनके गुम हैं, नहीं मिल रहे कि वो किधर गए हैं। मुझे आपकी फिक्र है कि आप कहां जाएंगे, आप कहां जाएंगे, आप भारत की दुश्मनी किसको बेचेंगे, कौन खरीदार बनेगा भारत की दुश्मनी लेने के लिए। मसला तो ये है, क्योंकि आपका सर्वाइवल है, ये भारत की दुश्मनी बेचना है या सीपैक बेचना है, इससे आगे तो आप ग्रो ही नहीं कर पाए। अब मैं कल की बात बताना चाहता हूं, मेरे पठान भाई, अफगानी भाई भी आपकी इकोनॉमी की बातें कर करके हंस रहे हैं। आप आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर हम इस वीडियो को लेकर बात करें ना, तो जैसा कि आपने भी इस वीडियो के अंदर देखा है, बात हो रही है यहाँ पर भारत, अमेरिका और सऊदी अरेबिया को लेकर। वीडियो के शुरुआत में आपने देखा होगा कि पाकिस्तान का मीडिया इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि सऊदी अरेबिया और अमेरिका, भारत ने मिलकर एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसकी वजह से चाइना और पाकिस्तान अब दोनों साइड लाइन हो गए हैं। इनका कोई भी काम नहीं बचा है, यानी कि पाकिस्तान का CPEC और चाइना का BRI प्रोजेक्ट, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो प्रोजेक्ट है ना, वो पूरी तरीके से अब ख़त्म हो चुका है। इसी के साथ पाकिस्तान का मीडिया ये भी चर्चा कर रहा है कि भारत को जो है ना, सभी देशों ने मेन स्ट्रीम कर दिया है और भारत की जो ताकत है ना, वो अब लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही। वहीं कंपैरिजन किया जा रहा है साथ में पाकिस्तान का, कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा है और पाकिस्तान की जो नौजवान है, पाकिस्तान की जो जनता है, वो कहाँ पर खड़ी है। तो पाकिस्तान के नौजवानों का और उनकी जनता का तो जैसा हमको भी पता है, हम कई सारी वीडियो में देखते रहते हैं कि पाकिस्तानियों का माइंडसेट किस प्रकार का है। उनके नेताओं ने ये एक चीज़ समझ ली थी कि पाकिस्तान की जो जनता है, अगर उसके ऊपर लगातार राज करना है, यानी कि सत्ता में बने रहना है, तो इनको एजुकेशन से दूर रखना पड़ेगा। इनको जो है ना दुश्मनी बेचनी पड़ेगी, जिहाद सिखाना पड़ेगा। और उल्टी सीधी बातें जब हम सिखाएंगे, अनएजुकेटेड ये रहेंगे, तो फिर हम आसानी से इनके ऊपर रूल कर पाएंगे। और पाकिस्तान में वही चल रहा है। एक चीज़ इस वीडियो के अंदर जो तारर साहब हैं, उन्होंने अच्छी बोली है। उन्होंने कहा है कि इतने सालों तक तो पाकिस्तान भारत की दुश्मनी चाइना को बेचकर जो है ना, अरबों डॉलर कमा रहा था। CPEC के नाम पर आपको पता ही है कि चाइना से कितने बिलियन डॉलर जो है ना, लोन के रूप में, वो भी इन्वेस्टमेंट के रूप में नहीं, लोन के रूप में चाइना से पाकिस्तान आए। उनका भी भ्रष्टाचार कर दिया गया नेताओं द्वारा, आर्मी के द्वारा। CPEC अधूरा लटका पड़ा है, अब चाइना पैसा नहीं दे रहा है। वहीं भारत जो है ना, अपनी ट्रेड के लिए नए नए रास्ते बना रहा है। पहले भारत ने पाकिस्तान से भी कहा था कि अगर पाकिस्तान हमको सड़क मार्ग देता है अफ़गानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक जाने के लिए, तो पाकिस्तान को भी टैक्स मिल जाएगा, लेकिन पाकिस्तान राज़ी नहीं हुआ इस पर। तो अब भारत सरकार ने अपने अलग अलग रास्ते बना लिए हैं। चाइना, पाकिस्तान बिल्कुल साइड लाइन हो गए हैं। और जैसा कि इस वीडियो के अंदर साजिद तारर साहब ने बताया है कि अब चाइना तुमको पैसा नहीं दे रहा है, अब कौन सा देश होगा जो भारत की दुश्मनी खरीदेगा और आपको बिलियंस ऑफ डॉलर देगा। अब तो आपका जो है ना, अंत आने वाला है। बाकी आपने ये पूरी वीडियो देखी है, आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। हम मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।